हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वापस से आ गए हैं। कल हमने कुछ बेसिक सेंटेंस की यूनिट्स की बात की थी और आज हम बात करेंगे अपने बेसिक सेंटेंस पैटर्न की। एक बात, बेसिक सेंटेंस पैटर्न को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पैटर्न और स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, कभी उसको मर्ज नहीं करेंगे। बेसिक जो हमारा पैटर्न है सेंटेंस का, वो 5 टाइप्स से ही बनता है। स्ट्रक्चर हम कुछ भी रख सकते हैं अपने सेंटेंस का, बट हमारा जो पैटर्न होगा वो इन्हीं 5 टाइप जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे, इन्हीं को लेकर के बनेगा। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। जो आपके 5 बेसिक पैटर्न हैं सेंटेंस के, वो आपके ऐसे बनते हैं। नंबर 1 होता है आपका एसवी। एसवी का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी हम अपने सेंटेंस को सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि कल हम आपसे बात कर ही चुके हैं कि सेंटेंस हमारा कई चीज़ों से मिल करके बनता है और कोई भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट तब तक नहीं होता है जब तक कि उसमें कोई वर्ब इंक्लूड नहीं होती है। और सेंटेंस के 2 बेसिक मेन पार्ट होते हैं, आपका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट आपका वर्ब होती है, यानी वर्ब से जो स्टार्ट होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। और इसीलिए जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के थ्रू बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, ही लिखा है, तो ही हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये शाउट जो है ये आपका वर्ब हो गया। शाउट मतलब चिल्लाना, है ना। मेरे पहले की वीडियोस आपके वर्ब पे पड़े हुए हैं, जिसको मैंने पहचान बताई थी कि अधिकतर मोस्टली हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो ना के साउंड पे ख़त्म होती है। यानी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बोल के उसकी हिंदी देखिए, अगर वो ना पे ख़त्म हुई है तो डेफिनेटली वो आपकी वर्ब होती है, ठीक है। और आपके जो सिंगुलर नंबर होते हैं उसके साथ SEIS लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर S लगाया हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड जो है आपका, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को लेके, यानी SVO से इंडिकेट करते हैं। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेक्स हमारा वर्ब हो गया और कॉफ़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है सब्जेक्ट, यानी कि SV प्लस IO प्लस DO। IO मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी हमारे सेंटेंस का पैटर्न एक ऐसे भी बनता है जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे ही गिव हर रोजेज। ही गिव उसने दिया, किसे दिया, हर उसे दिया, क्या दिया, रोजेस दिया। तो बेसिकली हमारा जो वॉट और हूम का आंसर देते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। किसका आंसर देते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने बताया, जो आपके क्या और किसने का आंसर देते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि व्हाट एंड हूम। तो यहाँ पर है ही गेव, उसने दिया, हर उसे दिया, क्या दिया, रोजेस दिया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर उसे दिया और क्या दिया, रोजेस दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है पैटर्न वो है SVC। बहुत कम लोग जानते होंगे और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली हमारे वो होते हैं, ये भी देखिए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर C जो है वो कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ही इज़ अ गुड मैन। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे, है ना, कि कैसे पहचानें कि हमारा कैसा कॉम्प्लीमेंट है। तो ही हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ जब भी हम करते हैं तो कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। अ, गुड, अच्छा और आदमी, ठीक है। ये अच्छा आदमी क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट हम किसे दे रहे हैं, इसे दे रहे हैं, ही को दे रहे हैं। तो ही इज़ अ गुड मैन, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के साथ जो हम यहाँ पर गुड मैन कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये किसके लिए है, ही के लिए है। तो ये हमारा कैसा हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये कैसा हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, यानी उसकी अच्छाई बताई जा रही है कि वो एक अच्छा आदमी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो हमारा क्या होता है, SVOC, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ OC इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए होगा। मैंने बताया था ना, आपके कॉम्प्लीमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए आपका कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे शी मेड, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेड हमारी वर्ब हो गई। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग इजी, शी मेड एवरीथिंग इजी। अब इजी जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। उसने क्या आसान कर दिया, सब कुछ आसान कर दिया। यहाँ पर शी से कोई लेना देना नहीं है, आसान क्या किया गया है, उस सब कुछ को आसान किया गया है।
चलिए अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इन सारे जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं थोड़ा रिटन में इनको समझ लेते हैं। एस पी इस सेंटेंस पैटर्न में आपका सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एस प्लस वी प्लस ओ यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है यानी ये एकदम बेसिक है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में यूज़ होते हैं। एस प्लस वी प्लस आई ओ प्लस डी ओ यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एस प्लस वी प्लस सी यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट हमारे नाउन, प्रोनाउन और एनी एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कॉम्प्लीमेंट में हमारा नाउन फ्रेज हो सकता है, आपका प्रोनाउन फ्रेज हो सकता है और कोई भी आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। फ्रेज क्या होते हैं, कल हमने आपको बताया था कि फ्रेज कुछ सेंटेंस का एक वो पार्ट होते हैं जो पूरा कंप्लीट सेंस अपना नहीं देता है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको फ्रेज के बारे में बताया हुआ है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब। कॉम्प्लीमेंट की एक और स्पेशलिटी है कि वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद ही काम करता है। कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है फीचर्स को एक या सब्जेक्ट के या फिर ऑब्जेक्ट की। यानी कि मैंने आपको अलग से बताया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो अलग होते हैं और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हमारे अलग होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती है जिनके साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट काम करता है। तो कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे अगर मैं बताऊँ बी की वर्ब्स होती हैं, कुछ और भी वर्ब्स हैं जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ काम करती हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे और फिर आपको ये पांचों स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो लिंकिंग वर्ब्स में मैंने बताया बी वर्ब्स होती हैं। बहुत सारे बच्चों को बी वर्ब्स ही नहीं पता कौन कौन सी होती है। देखिए बी वर्ब्स में हमारी बी भी आता है, इज़, एम, आर, वॉज वर्ब, जिनको बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज़ करते हैं, तो ये हमारी बी की वर्ब्स होती हैं। और बिकम और सेम जो है ये भी आपकी लिंकिंग वर्ब है जो कि कॉम्प्लीमेंट के वर्ब्स के साथ ही काम करती है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी ऐसी वर्ब्स है जैसे गिव है, ये अगर बिकम के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं तो भी वो लिंकिंग वर्ब का ही काम करेगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको ये जान लेना अभी ज़रूरी है कि बी की हमारी जितनी वर्ब्स हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, सेम, ये सब हमारी लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सम वर्ब्स आर यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानना बहुत ही सही हो जाता है क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है वो एक्सेप्शंस की जननी है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी कि इन वर्ब्स को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी हमारे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्ट फाइंड करने में बहुत दुविधा होती है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया आप व्हाट एंड हुम का करिए क्वेश्चन, अगर वो आपको आंसर मिल जाए तो वो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा और ये आपका उसमें फाइनाइट इनफाइनाइट में भी काम आ जाएगा, है ना। तो आप इन चीज़ों को समझते हुए चलिए ताकि अंग्रेज़ी जो है वो आपके लिए थोड़ी आसान हो सके। बहुत आसान लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा हमको लगती कठिन है। तो मेक है, कीप है, फाइंड है, डिक्लेयर है, केक है, ये सब क्या है हमारी। इसके अलावा अतिरिक्त भी हैं, ईटीसी मैंने लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त भी हमारी कई सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो इसी का काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब्स के साथ वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। ठीक, कुछ मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करेंगे और फिर आज के लेक्चर को हम एंड करेंगे। जैसे शी कीप्स द डोर ओपन। अब मैंने अभी आपको बताया कि मेक, कीप, फाइंड, डिक्लेयर, केक, ये सब क्या होती हैं आपकी लिंकिंग वर्ब्स के साथ काम आने वाले ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की वर्ब्स होती हैं। तो शी कीप्स द डोर ओपन, तो कीप आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। किसको खुला छोड़ दिया, डोर को ओपन ओपन करके छोड़ दिया। आई फाउंड द बास्केट एम्प्टी, फाइंड जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की वर्ब होती है, उसको हमने एज अ फाउंड यूज़ किया है। हिज मदर कॉल्स हिम राजू, उसकी माँ उसको राजू बुलाती है। तो यहाँ पर माँ से कोई लेना देना नहीं है, कॉल्स हिम उसे क्या बुलाती हैं, राजू बुलाती हैं। तो इस तरीके से आज आपको मैंने 5 बेसिक सेंटेंस पैटर्न के बारे में बताया है। कृपया इसे स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी रिलेट मत करिएगा वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है बिल्कुल इसी वे में आप इसको सीख लीजिए, जान लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी और लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर समझ में आए और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।